नमस्कार दोस्तों, कार मेरा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बलेनो लॉन्च कर दी गई, जिसकी सारी जानकारी के हमने अलग अलग वीडियोस 3 बना रहे, उसके अंदर सारी जानकारी उसकी दे दी गई। लेकिन इस गाड़ी के बलेनो के आने से काफ़ी सारी चीज़ें और बदल गई हैं। गर्मी बढ़ गई है इस सेगमेंट के अंदर, प्रीमियम हैचबैक की रेंज के अंदर। और Hyundai हमेशा से ही एग्रेसिव रहा है अपने डिज़ाइन, फीचर्स, लिस्ट लंबी करने के लिए, चेंजेस करने के लिए हमेशा से एग्रेसिव रहा है। तो i20 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि वो बलेनो के आगे और आगे निकल के सामने आ सके। उसके बारे में दोस्तों आज मैं जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर कुछ मॉडल्स रिमूव भी किए गए हैं, कुछ ऐड किए गए हैं, कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, कुछ हटा दिए गए हैं। तो उसके बारे में आज बात करते हैं दोस्तों, और उसके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे पास है। श्योर है, कन्फर्म है, 2-4 दिन में बुकिंग्स भी ओपन होनी शुरू हो जाएंगी, या बुकिंग ओपन शुरू हो चुकी हैं, गाड़ियाँ भी हमारे सामने आ जाएंगी नई वेरियंट्स वाली। तो क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, उसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, 2 इसमें से वेरिएंट हटा दिए गए हैं, जो कि थे एक 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाला इंजन में आस्टा वेरिएंट, उसको हटा दिया गया है। उसके अंदर AMT ट्रांसमिशन जो आता था उसको हटाया गया है। 1.0 लीटर का जो टर्बो इंजन आता था आस्टा वेरिएंट के अंदर, उसमें से DCT वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हटा दिया गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 2 आस्टा वेरिएंट में जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आते थे वो हटा दिए गए हैं। उसकी जगह पे आस्टा ऑप्शनल के नाम से एक वेरिएंट पेश किया गया है, जिसके अंदर की मैनुअल ट्रांसमिशन ही आएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आ रहा अब। तो ये 2 वेरिएंट हट गए हैं, आस्टा ऑप्शनल आ गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या क्या ऐड किया गया है। बेस वेरिएंट शुरू करते हैं। बेस वेरिएंट में दोस्तों जो मैग्ना वेरिएंट का आता है, उसके अंदर दोस्तों पहले जो व्हील कवर्स आते थे वो सिल्वर फिनिश के साथ आते थे, लेकिन अब वो गन मेटल फिनिश के साथ आएंगे। देन कहने का तात्पर्य है कि अब वो एलॉय व्हील्स की तरह दिखेंगे हमें, और वैसे उसको फिनिश दे दी गई है। तो ये चेंज एक बेस वेरिएंट में किया गया है। उससे ऊपर जो स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है, उसके अंदर हमारे पास पहले जो क्लाइमेट कंट्रोल था वो मैनुअल था, अब उसको ऑटोमेटिक कर दिया गया, और साथ में ही क्रूज कंट्रोल की सुविधा भी जोड़ दी गई है। तो ये 2 चीज़ें स्पोर्ट्स वेरिएंट जो मिड वेरिएंट है उसके अंदर आ गए हैं। उसके ऊपर जो वेरिएंट आता है आस्टा, उसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं दोस्तों। क्रूज कंट्रोल तो है ही जो डाला गया इसके अंदर, लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ की सुविधा भी यहीं से हमें मिलनी शुरू हो रही है। तो एक टॉप वेरिएंट का जो एक फीचर था वो इसके अंदर ऐड कर दिया गया है, वो चीज़ साथ में जोड़ दी गई है। आस्टा वेरिएंट के अंदर दोस्तों क्या क्या और किया गया कि वॉइस कमांड के अंदर क्या क्या हमें चीज़ें नहीं जुड़ेंगी, वो कुछ इस प्रकार से है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगी, कनेक्टेड कार के फीचर, वेलकम मैसेज, सनरूफ के कंट्रोल्स, ड्राइवर विंडो के कंट्रोल्स और नेविगेशन असिस्टेंस की सुविधा भी इसमें जोड़ दी गई है। अब दोस्तों क्या हटा दिया गया है, आस्टा वेरिएंट में से स्मार्टली, बड़े स्मार्टली सनरूफ तो ऐड कर दी, क्रूज कंट्रोल भी ऐड कर दिया, लेकिन उसमें से बड़ा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम था, जिसके अंदर की हमें ब्लू लिंक की फैसिलिटी, कनेक्टेड कार की फैसिलिटी भी मिलती थी, वो उसमें से हटा दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ 8 इंच का सिंपल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर की एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा आती है। तो अगर ये सारा समीकरण देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो कुछ हटाया कुछ जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि सनरूफ तो जोड़ दिया, लेकिन बड़े की जगह छोटी स्क्रीन कर दी, और उसके बाद उसमें से भी कनेक्टेड कार के फीचर भी हटा दिए। सनरूफ की जो कॉस्ट थी वो वहाँ पे पूरी कर दी गई। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, प्राइस तकरीबन वही रहने वाले हैं जो पहले चलते थे। सनरूफ ऐड कर दिया, बाकी फीचर हटा दिए। तो ये चीज़ें सारी सिर्फ और सिर्फ एक जो दावेदारी है उसको पक्का करने की कोशिश है कि देखो हमारे पास सनरूफ है, लेकिन बलेनो के पास सनरूफ नहीं है, तो हमने तो नीचे वाले वेरिएंट से देना ही शुरू कर दिया है। तो ये कुछ इस गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। रही इंजन की बात, तो जो 2 वेरिएंट में आपको बताए वो हट गए हैं। वैसे वेरिएंट जो है बाकी कोई चेंज नहीं है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड, 1.0 लीटर का DCT टर्बो वेरिएंट आता है, एक पेट्रोल, दोनों हो गए। 1.5 लीटर का एक हमारे पास डीजल इंजन है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT की बेहतरीन सुविधा मिल जाती है हमें 1.2 लीटर वाले नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर, जो कि पेट्रोल में आता है। वहीं पे अगर 1.0 लीटर का टर्बो इंजन है जो IVT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि क्लचलेस टेक्नोलॉजी है, वो मैनुअल में 6 स्पीड के साथ आता है, और 7 स्पीड का DCT डुअल का ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक के लिए पेश किया गया है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है, ऑटोमेटिक की सुविधा उसमें नहीं है। तो ये कुछ इस गाड़ी के साथ नया जुड़ गया है। बहुत ही जल्द आपको ये गाड़ी देखने को भी मिल जाएगी। अगर किसी ने
अपने मित्र ने, कोई दोस्त ने, कोई रिश्तेदार ने, किसी ने या भाई ने गाड़ी लेनी है तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए उनका तो शेयर जरूर कर दीजिए सबके साथ। कुछ अपडेट है, ये कैसी लगी आपको अपडेट ये भी जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट में बात करते हैं कि ये दावेदारी जो है ये प्रबल होने की और इच्छुक हैं जो वो बनती है या नहीं बनती है तब भी बात करते हैं, कमेंट करते हैं। नीचे नहीं बनती तब भी कमेंट में बात करते हैं। आपके सवालों का मेरे को इंतजार रहेगा। आपकी राय या आपके जो विचार हैं वो भी जरूर प्रकट कीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।